किसी टाइम वो स्टेज पे चढ़ के रो रहे थे कि बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। तो वो वहाँ स्टेज पे रोए और जनता का उन्होंने समर्थन लिया, सिंपैथी ली और विधायक बने। ऐसा जी, मैं कल आया था, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने जन्मदिन की बधाई दी और साथ साथ चर्चा हुई नालागढ़ की राजनीति को लेकर, क्योंकि नालागढ़ में जो विधायक थे वो आज़ाद थे। किसी टाइम वो स्टेज पे चढ़ के रो रहे थे कि बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। तो वो वहाँ स्टेज पे रोए और जनता का उन्होंने समर्थन लिया, सिंपैथी ली और विधायक बने। ऐसा क्या कारण हुआ कि उनको इस्तीफा देना पड़ा, जबकि वो तो विधायक रह सकते थे। वो ऐसे ही जिसको वो समर्थन देना दे सकते थे, वो तो आज़ाद हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक कड़ी जुड़ती है कि कुछ ना कुछ लेन देन की बात हुई होगी। जब कोई किसी को कोई चीज़ देता है तो उसकी एवज में कोई शर्त रखता है। तो ऐसा क्या इन पे दबाव आया कि इन्होंने इस्तीफा दिया। ये एक चिंता का विषय है कि गलत तरीके की राजनीति हो रही है। अब जैसे आलू प्याज खरीदे जाते थे, आज की डेट में जनता में रोष है कि विधायक भी खरीदे जा रहे हैं। तो ये गलत तरीके की राजनीति है। और दूसरा देखिए, नालागढ़ में सियासत ऐसी गरमाई कि लखविंदर राणा जी, मैंने कल उनका एक वीडियो देखा, वहाँ बिंदल जी बैठे हैं। तो जब इतने बड़े लीडर बीजेपी के बैठे हों, वहाँ पे जो कांग्रेस का बीजेपी का जो वो कैंडिडेट थे वो तीसरे नंबर पे आए, उनको बहुत कम वोट पड़ी थी। वो सुक्खू जी को, मतलब पिछले कांग्रेस सरकार को धोखा देकर, कांग्रेस के विधायक होने के नाते कांग्रेस पार्टी को धोखा देकर वो ठीक चुनाव से पहले बीजेपी में चले गए। तो उन्होंने भी वही कार्य किया जो आज के एल ठाकुर ने या अन्य विधायकों ने किया है। तो आज वो भी रो रहे हैं। देखिए, पहले के एल ठाकुर रो रहे थे, आज वो रो रहे हैं। तो नालागढ़ में ऐसा है, ये सिंपैथी लेने के लिए जो ये रोना धोना है, ये टिकट के चक्कर में चला हुआ है और सिंपैथी के चक्कर में ये नालागढ़ में आजकल ये चला हुआ है। जो कि जनता रो रही है अपने कार्यों को, वो जनता का रोना कोई नहीं देख रहा, ये जनता को रो के दिखा रहे हैं। जबकि नेतृत्व जो करता है उसको रोना नहीं चाहिए। अब मैं अपनी कहूँ तो मुझे तो रोना नहीं आता। मैं तो जनता के विषय को, जनता की समस्याओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही कहा, जैसे ही आचार संहिता हटेगी, नालागढ़ का जितना भी जो रुके हुए कार्य हैं वो पहले से ज़्यादा रफ्तार से किए जाएंगे। देखिए, मैं पिछले 10 सालों से मैं सेवा कर रहा हूँ एनजीओ के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पे और नशे के खिलाफ बच्चों को खेलों से जोड़ने के लिए। आज तक हमने बहुत खेलें खिलाई, मैंने पूरे स्टेट लेवल पे टूर्नामेंट करवाए, बच्चों को शपथें करवाई। तो मैं जन जन से जुड़ा हूँ। मुझे अपने सारी पंचायतें और 9 वार्ड नालागढ़ के अकेली डंगे तक का पता है, गली तक का पता है कि क्या काम होने हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी मान लीजिए मुझे मौका ये देते हैं तो मैं वो दायित्व निभाऊंगा और पूरी तरह से कांग्रेस को समर्थित रहूंगा और दलगत राजनीति से ऊपर उठ के मैं कांग्रेस पार्टी की सेवा करूंगा। अगर वो मुझे टिकट नहीं भी मिलता है तो भी मैं कांग्रेस को ही सपोर्ट करूंगा और हमेशा कांग्रेस ही रहूंगा, क्योंकि एक जगह टिकाऊपन और ठहराव जरूरी है। राजा विजेंद्र सिंह के बाद नालागढ़ में कोई भी स्थायी कांग्रेस का नेता नहीं रहा है। जो आया टिकट के लिए आया और चला गया, कोई आया टिकट के लिए आया, नहीं मिला तो वो आज़ाद खड़ा हो गया और फिर वही चला है, आया राम गया राम। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर नालागढ़ से कोई नया चेहरा या मुझे मौका दिया जाता है तो हम उसकी सपोर्ट करेंगे और हमेशा कांग्रेस का साथ देंगे।